मेरी राजस्थान यात्रा मोर राजस्थान यात्रा। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। स्वा আজি কি কৰিছে আজিৰ বাতৰি কাকতত এজনী স্কুলত পঢ়া ছোৱালীয়ে মুম্বাই যাত্ৰাৰ অনুভৱৰ বিষয়ে এটা সুন্দৰ লিখনি দিছে। पिताजी ने अखबार का पत्रा दिखाते हुए निकिता से कहा। निकिताक देउताके बातरी काकतर हे पाठটো দেখুৱাই ক'লে, बेटी तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। ক'লে যে নিকিতা তুমিও কি কৰিব পাৰা, তোমাৰ যোৱাবাৰৰ ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ বিষয়ে সৰু এটা লিখনি লিখিব পাৰা, तैयार কৰিব পাৰা বা प्रस्तुत কৰিব পাৰা। क्यों नहीं पिताजी, क्यों न करीम देउता, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? कि मोर लिखनिও बातरी काकतत प्रकाशित হ'ব নেকি? जिज्ञासा भरी नजरों से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। মানে जिज्ञासा মানে জানিব বিচাৰি নিকিতাই দেউতাকৰ ফালে চালে। अवश्य प्रकाशित हो जाएगा बेटी, निश्चय कर प्रकाशित होब। तुम लिखो तो सही, तुम लिखा। तुम्हारा लेख में स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। तुम्हार लिखनी मैं निजे কি কৰিম बातरी काकतर ऑफिसत दी थৈ আহিম। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आँखें चमक उठी। बातरी काकतत ताइर लिखनी प्रकाश হ'ব এইটো ভাবিয়ে, এইটো কল্পনা কৰিয়ে তাইৰ চকু চমকি উঠিলে। और वह अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। और ताइर যোৱা বছৰৰ राजस्थान यात्रार जी स्मृति आसिले तत हुमाई पड़िले। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। निकिताई ताइर राजस्थान यात्रार एटा लिखनी लिखिबले धरिले। मेरी राजस्थान यात्रा मोर राजस्थान यात्रा। राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी। राजस्थानলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা সপোন মোৰ মনত সৰুৰ পৰা আছিলে। क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। কি কৈছে, কাৰণ মই ৰাজস্থানৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, ঐতিহাসিক যিবিলাক কিলা আছে এইবিলাক, ৰেগিস্থান, মৰুভূমি, ভোজন, খাদ্য আৰু বিভিন্ন উৎসৱ আদিৰ বিষয়ে শুনি আহিছিলোঁ। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। সেইকাৰণে ৰাজস্থানলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা মানে বেছিকৈ যাবলৈ মন গৈছিলে। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी के छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। देउताई যেতিয়া মোক ক'লে যে এইবাৰ ঠাণ্ডাৰ বন্ধত আমি ৰাজস্থানলৈ ফুৰিবলৈ যাম, তেতিয়া মই বৰ আনন্দ পাইছিলোঁ। राजस्थान यात्रा के बारे के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राजस्थान यात्रार अनुभव आपनालोকক ক'বলৈ पाई मैं बर सुखी হৈছোঁ। माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं, हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। माँ, देउता, मोर सৰু भाई अर्नब और मैं आमी गुवाहाटीर পৰা नतुन दिल्लीলৈ आमार यात्रा राजधानी एक्सप्रेसत কৰিছিলোঁ। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। राजस्थानर आमर प्रथम गंतव्य स्थान आसिले राजस्थानर राजधानी जयपुर। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। नतुन दिल्लीर पर जयपुरলৈ जी यात्रा आसिले आमी हेया रेलगाड़ीते গৈছিলোঁ। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। प्राय 5 घंटार এই যাত্ৰাত মই ৰাজস্থানৰ যিবিলাক ৰাজপুত যোদ্ধা আছিলে আৰু যিবিলাক বীৰাংগনা আছিলে, মানে সাহসী মহিলা আছিলে, সেইবিলাকৰ সাহসিক কাহিনীত মই মানে সোমাই পৰিছিলোঁ, নিজকে পাহৰি পেলাইছিলোঁ। कब जयपुर पहुंच गए मुझे तो पता ही नहीं चला। केতিয়া जयपुर पाइছিলোঁ मैं गमेই नापाলোঁ। रात हो चुकी थी, राति হৈছিলে। जनवरी का महीना था, জানুৱাৰীৰ মাহ আছিলে। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। আমাৰ ইয়াৰ তুলনাত ঠাণ্ডা অকণমান বেছিয়ে লাগিছিলে। আমাৰ অসমৰ তুলনাত অকণমান ঠাণ্ডা বেছিকৈ লাগিছিলে। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। द्वितीय दिना रातिपुৱা আমি সকলোৱে জয়পুৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। ইয়াত ফুৰিবলৈ গৈ মই দেখিলোঁ যে এই চহৰখন একেবাৰে ডিসিপ্লিন হয়, মানে ভালকৈ সজোৱা, সুপৰিকল্পিত হয়। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। যিবিলাক বজাৰ আছে সেই সিধা ৰাস্তাটোৰ কোন ৰাস্তাটোৰ দুইফালে বজাৰ আছে। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। যিবিলাক ঘৰ আছে সেই ঘৰবিলাকো এটা ধৰণেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে।
यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। यार प्रत्येक भवनते गुलपीया रंग व्यवहार करा है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। সেইকাৰণে ইয়াক गुलाबी शहर बुलिও কোৱা হয়। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। आजिर जयपुर शहर विश्वर এখন সুন্দৰ शहर हिसापे मानि लोৱা হয়। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे। ইয়াত আমি বহুতো চাবলগীয়া ঠাই দেখিলোঁ। কি जिनमें য'ত আছিলে হাৱা महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अमेरिका किला आदि प्रमुख है। यार ভিতৰত আছিল सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, अमेरिका किला এইবিলাক আছিলে। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है। जयपुरर विश्व प्रसिद्ध हवा महल এটা পাঁচটা फ्लोर থকা পাঁচটা মহলা থকা এটা কি হয় অট্টালিকা হয়। जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। য'ত কি আছিলে बहुत कोटि खिड़की बनाई थोड़ा आছিলে। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य के किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई से बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। जंतर मंतरत मैं देखिছিলোঁ যিবিলাক বিদেশী পৰ্যটক আছে তেওঁলোকে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা সময় গণনা কৰি নিজৰ ঘড়ী হাতত পিন্ধা যিটো আধুনিক ঘড়ী আছে সেইটোত তেওঁলোকে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰে সময় গণনা কৰি যেতিয়া মিলাই চাইছিলে আৰু সেইটো দেখি তেওঁলোক কি হৈছিলে আচৰিত হৈ গৈছিলে। अपने गौरवशील इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। निजर এনেকুৱা গৌৰৱশালী ইতিহাসত মই মনে মনে কি কৰিছিলোঁ মানে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছিলোঁ। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ গন্তব্য স্থানটো আছিলে আমাৰ যোৱা স্থান যাবলগীয়া ঠাইটো আছিলে उदयपुर। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्यरे भरपूर उदयपुर देशी और विदेशी पर्यटकों आकर्षणर एटा प्रधान केंद्र। शायद यही कारण है कि उदयपुर को वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। চাগে এইটোৱে কাৰণ যে উদয়পুৰক পূৰ্বৰ ভেনিছ, झीলৰ झरनार नगरी और राजस्थानर काश्मीर आदि नामेरे जना है। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते हैं। এই চহৰখনক যেতিয়া মই ওচৰৰ পৰা চাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ অনুভৱ হৈছিলে যে ৰাজস্থানৰ যিটো ভৌগোলিক পৰিৱেশ সেইটোৰ বিষয়ে আমি কিমান ভুলকৈ ভাবোঁ। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा जो काफ़ी भव्य और विशाल है। ইয়াত ঘূৰি ফুৰোঁতে আমি নগৰৰ সকলোতকৈ ওখ স্থানত অৱস্থিত ৰাজমহলটো দেখিলোঁ যিটো একেবাৰে কি হয় বিশাল হয় আৰু ভব্য বহুত দামী হয়, বহুত পইচাৰে বনোৱা হয়। यह पेसोला झील के तट पर बसा हुआ है। এইটো पेसोला नाমৰ যিটো झील আছে নিজৰা আছে সেইটোৰ পাৰত অৱস্থিত। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। महलर পৰা সেই হেৰিটোৰ পৰা হাৱা महलर পৰা গোটেই চহৰ আৰু সেই নিজৰাটো বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखे। সেই হাৱা महलर ভিতৰত महाराणा प्रतापर জীৱনৰ লগত সম্বন্ধিত বহুতো কি দেখিছিলোঁ আমি চিত্ৰ, अस्त्र शस्त्र দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। मेरी राजस्थान यात्रा का एक अविस्मरणीय पल है अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय। মোৰ राजस्थान যাত্ৰাৰ এটা অবিস্মৰণীয় সময় হৈছে আজমেৰ শৰীফৰ দৰগাহত যিখিনি সময় মই পাৰ কৰিছিলোঁ সেই সময়খিনি। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनी इस दरगाह में देसी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीर मेमोरीत তেওঁৰ স্মৃতিত বনোৱা এই দৰগাহত দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। हम लोगों ने भी दरगाह में जाकर मन की मुरादें पूरी की। আমিও সেই দৰগাহলৈ গৈ নিজৰ মনৰ যি কামনা আছিলে সেয়া নিজৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ কৰিলোঁ। वहाँ चल रही কাৱালী को सुनकर दिल खुश हो गया। তাত যি কাৱালী চলি আছিলে তাক শুনা পাই আমাৰ মন আনন্দেৰে ভৰি পৰিছিল। इसके बाद पास के पुष्कर झील में जा पहुँचे। তাৰপিছত ওচৰৰে পুষ্কৰ যিটো নিজৰা আছে তালৈ গ'লোঁ। हमें पता चला कि यहाँ ऊँटों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে ऊँटर विश्व प्रसिद्ध मेला হয়।
जिससे हजारों की संख्या में ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। जो कि है हजारों संख्यात ऊँट बेचा और किना है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें वह मेला देखने को नहीं मिला, किंतु आमी दुर्भाग्यवशतः हे मेला चाবলৈ नापालो। इसके बाद हम राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पर पहुँचे। यार पिছত आमी राजस्थान जी हिल स्टेशन आछे तात गई माउंट आबू तात गई पालो। हमने पूरे एक दिन और एक रात वहाँ बिताई। आमी तात सम्पूर्ण एटा दिन और एटा राति पार करिलो। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हम अभिभूत हो गए। तार प्राकृतिक सौंदर्य देखा पाए आमी अभिभूत हो गलो। प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के लिए हमें राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और धुनिया बतৰৰ কাৰণে धुनिया जलवायुर কাৰণে ইয়াক राजस्थाনৰ स्वर्ग बुलिও কোৱা হয়। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यार ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक जो सौंदर्य আছে সেয়াই কি কৰে पर्यटकসকলক आकर्षित करे। पर्यटन के संदर्भ में राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है जैसलमेर शहर। पर्यटনৰ संदर्भत राजस्थान और एक महत्वपूर्ण आकर्षणीय शहर है जैसलमेर। अपनी यात्रा का असली आनंद तो हमने नहीं यही उठाया। हमारी यात्रा असल आनंद आमी ताते पाइছিলোঁ। यहाँ हमने देखा कि शहर के सारे प्राचीन भवन पीले भूरे रंग के पत्थरों से बने हैं। ইয়াতে আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰে গোটেই प्राचीन भवनবিলাক हालधिया रंगेरे बनवा होइছিলে। इसलिए यह शहर राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहलाता है। সেইকাৰণে ইয়াক ৰাজস্থানৰ সোণৰ চহৰ বুলিও কোৱা হয়। यह क्षेत्र विशाल थर मरुस्थल का एक बड़ा भाग है। এইটো কি হয় विशाल थर मरुभूमिर एटा अंश है, जिसके कारण यहाँ केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। যাৰ फलत ইয়াত केवल धूली और धूली देखिবলৈ পোৱা যায়। पूरे इलाके में विभिन्न आकार प्रकार के बालू के ऊंचे टीलों का विशाल सागर सा दिखाई देता है। গোটেই অঞ্চলটোতে ওখ ওখ টিলাৰ নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাগৰৰ নিচিনা সেই ওখ ওখ টিলাবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিবিলাক মানে সাগৰৰ নিচিনা লাগে। रेत के टीलों का यह अथाह सागर राजस्थान का असल एहसास कराता है। এইবিলাক টিলাবিলাক কি হয় ধূলিৰ হয় আৰু এইটোৱে ৰাজস্থানৰ অনুভৱটো আমাৰ মনত দিছিলে বা এইটোৱে ৰাজস্থানৰ অনুভৱ দিয়ে। सूर्यास्त के समय यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। सूर्यास्तर সময়ত ইয়াত बहुत धुनिया देखिবলৈ बहुत धुनिया है। इस विशाल रेगिस्तान में सभी पर्यटक ऊँट की सवारी का आनंद अवश्य उठाते हैं। এই विशाल মানে কি হয় मरुभूमित সকলো पर्यटके ऊँटर पिठित उठी সেই आनंद সকলোৱে লয়। हमने भी ऊँट की सवारी का आनंद उठाया। आमी ऊँटर पिठित उठी आनंद ललूँ। शुरू में तो इतने ऊँचे ऊँट की पीठ पर चढ़ते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। आरम्भणिते इमान ओख ऊँटर पिठित उठिবলৈ মোৰ बहुत भय লাগিছিলে। मगर साहस करके एक बार चढ़ने के बाद जब ऊँट अपनी लचकदार लंबी गर्दन हिलाते हुए रेत पर चलने लगा तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। किंतु एबार साहस কৰি उठार पिছত যেতিয়া ऊँटे নিজৰ সেই দীঘল ডিঙিটো লৰাই मरुभूमित चली आছিলে बालिर ऊपर चली आছিলে তেতিয়া মই বৰ आनंद পাইছিলোঁ। ऊँट की सवारी करते हुए मुझे लग रहा था मानो मैं युद्ध में जा रही कोई राजपूत बीरंगना हूँ। ऊँटर पिठित उठी মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মই কোনোবা যুদ্ধলৈ যোৱা ৰাজপুত বীৰংগনা হয়। বীৰংগনা মানে কি হয় যিবিলাক যুদ্ধলৈ যায়, যিবিলাক সাহসী মহিলা হয়, পুৰুষ হ'লে সেইবিলাকক বীৰ বুলি কয় আৰু মহিলা হ'লে বীৰাংগনা বুলি কয়, মনত ৰাখিবা। नेक्स्ट उस क्षण को याद करके मैं अभी रोमांचित हो जाती हूँ। সেই সময়খিনিৰ কথা ভাবি মই এতিয়াও ৰোমাঞ্চিত হৈ যাওঁ, মোৰ এতিয়াও ভাল লাগি যায়। यात्रा में हमें राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य घूमर जो उत्सवों के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है देखने को मिला। সেই ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ সময়ত মই ৰাজস্থানৰ প্ৰসিদ্ধ নৃত্য ঘুমৰ মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যিটো কিবা উৎসৱৰ সময়ত কি হয় মহিলাসকলে পৰিৱেশন কৰে। साथ ही कठपुतली की कला भी देखने को मिली। तार लगते पुतला नाच काठर पुतलार नाचो आमी देखिবলৈ पाइছিলোঁ, जिसमें हमें बहुत ही आनंद आया, जितु देखि आमी बर आनंद पाइছিলোঁ। पूरी राजस्थान यात्रा के दौरान हम कई स्थानीय लोगों से मिले। गोटे राजस्थान यात्रार সময়ত আমি বহুতো স্থানীয় লোকক লগ পাইছিলোঁ और उनसे बातचीत भी की और তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰাও পাতিছিলোঁ। यहाँ पुरुष का पारंपरिक पहनावा धोती और कुर्ता है। ইয়াত পুৰুষসকলে কি পিন্ধে পাৰম্পৰিক তেওঁলোকৰ সাজপাৰ কি হয় ধুতি আৰু কুৰ্তা হয়। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती है और मूरत पागुड़ी बांधे।
महिलाएं लहंगा और ओढ़नी पहनती है महिलाসকলে লেহেংগা আৰু ओढ़नी মানে दुपट्टा এনেকুৱা दुपट्टा লয় पूरे राज्य में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग होता है গোটেই ৰাজ্যত মানে কথা পাতিবলৈ राजस्थानी और हिंदी भाषा व्यवहार करा है हिंदी समझने और बोलने वाले लोग पूरे राज्य में कहीं भी अपने को अजनबी महसूस नहीं करने देते हिंदी जिबिलाके बुझी पाয় তেতিয়াহলে গোটেই ৰাজ্যখনৰ কোনো মানুহে নিজক মানে যিজন মানুহ যাব বেলেগৰ পৰা সেইজনক কেতিয়াও অচিনাকি বুলি অনুভৱ কৰিব নিদিয়ে यात्रा के दौरान हमने शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन के स्वाद का भरपूर आनंद उठाया আমি কি কৰিলো তাৰ যিবিলাক ভোজন আছে সুমধুৰ ভোজন আছে সেইবিলাকৰো আনন্দ ললো वहाँ के लोगों से मिलकर मुझे लगा कि वे काफ़ी मिलनसार और अतिथि परायण होते हैं तार মানুহবিলাকক লগ পাই এনেকুৱা লাগিলে মোৰ তেওঁলোকে অতিথি পৰায়ণ হয় আৰু বেলেগক লগ পাই তেওঁলোকে বহুত বেছি ভাল পায় नेक्स्ट पैराग्राफ रेगिस्तानी इलाके में बरसात बहुत कम होती है ये जिबिलक मरुभूमि ठाई আছে তাত বৰষুণ बहुत कम হয় और यहाँ पानी भी सहज ही उपलब्ध नहीं होता और ইয়াত पानिও মানে सहजते পোৱা নাযায় गर्मी के मौसम में तापमान भी काफ़ी अधिक हो जाता है गरমৰ दिनत तापमात्रा बहुत बेसी हो जाए लेकिन राज्य के दूसरे हिस्से में मौसम सामान्य रहता है किंतु राज्यर बाकी जिबिलक ठाई আছে তাত বতৰটো সাধাৰণ হৈ থাকে यह एक अति मनोरम और विविधताओं से भरा हुआ राज्य है এখন मनोरम और विभिन्नतारे परिपूर्ण এখন राज्य है हमारी छुट्टियां समाप्त हो रही थी आमार छुट्टी शेष होबोलै धरिছিলে हमें तय समय पर लौटना जरूरी था जितो সময়ত আমি উভতিবলগীয়া আছিলে সেইটো সময়তে উভতি আহিব লাগিব আমি এটা টাইম আমাৰ কি কৰা আছিলে ফিক্স কৰা আছিলে मुझे अभी भी लगता है कि राजस्थान में और बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सके মোৰ এতিয়াও এনেকুৱা লাগে যে ৰাজস্থানত আৰু বহুত কিবা কিবি আছে যিবিলাক আমি দেখিব নাপালো आप लोग भी मौका मिले तो राजस्थान जरूर जाइए আপোনালোকেও যদি কি পায় সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰাজস্থানলৈ যাব पर्यटन स्थल के रूप में यह एक बहुत ही आकर्षक और देखने लायक जगह है पर्यटन स्थली हिसापे इখন দেখিবলৈ बहुत आकर्षणीय আৰু চাবলগীয়া ঠাই आलेख को पूरा करने के बाद निकिता ने उसे लिफाफे में भरा हे लिखनिটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত निकिताই हे लिफाफा এটাৰ ভিতৰত লিখনিটো ভৰালে फिर लिफाफे पर स्थानीय हिंदी अखबार के संपादक महोदय का नाम पता लिखकर अपने पिताजी को सौंप दिया और तार पिছত हे लिफाफाটোত हिंदी बातৰি কাকতৰ সম্পাদক মহোদয়ৰ নাম আৰু ঠিকনা লিখি নিজৰ দেউতাকক দি দিলে আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদিহে তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কিবা নজনা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আশা কৰোঁ ভিডিওটোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিব ধন্যবাদ